welcome to JB Eduverse. This is going to be our official class. This is the first video that we are going to start the course with. हमारा कोर्स यहाँ से शुरू होता है एंड मैंने कहा था कि हम लोग बहुत डिटेल में हर एक कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। मैं हर एक चैप्टर हर एक लेसन को इस तरह से कवर कराऊंगी दैट यू वोंट फील कि कुछ भी लेफ्ट बचा है। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, और वो प्लान मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग आवर प्लान कि किस तरह से हम मूव करने वाले हैं फॉर द होल ईयर, यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो। वहाँ मैंने सब कुछ आपके लिए क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए। और हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास और बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट क्लास, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पढ़ाने का अप्रोच कैसे होने वाला है। हम एक एक चैप्टर की एक्सरसाइज को किस तरह से हम डील करने वाले हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा हमारी बुक की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये आपका पहला चैप्टर है, जैसा आपने देखा था, लेटर टू गॉड। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। और मेरा अप्रोच क्या होगा, हम एक एक लाइन को लाइक वील मूव लाइन बाय लाइन। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन मूव करेंगे हर एक चैप्टर में। और ये बिफोर यू रीड, आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, यहाँ से कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आई वुड रेकमेंड यू कि यहाँ से आप एक रीड दे दो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड, नथिंग अदर देन दैट। नाउ इट्स एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको हर एक चैप्टर के पहले देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इज फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज। यू कैन डू इट प्रैक्टिकली एंड यू कैन अंडरस्टैंड। इट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस इज आवर सेकेंड एक्टिविटी। ये भी एक प्रैक्टिकल वे है, आप कह सकते हो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल वे है टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लाइक जो भी एक्टिविटीज आपको देखने मिलेंगी ना, वो सारी चैप्टर से रिलेटेड ही होंगी। चैप्टर के बाहर से कोई एक्टिविटी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ ना, फ्रॉम हियर ऑफिशियली यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि हम लाइन बाय लाइन मूव करेंगे, हम एक एक लाइन को रीड करेंगे एंड वील मूव लाइक दैट। तो कोई भी दिक्कत एज सच आपको नहीं होने वाली है। और ऑफ कोर्स हम लोग सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, दैट्स माय मोटिव एक्चुअली, कि हर एक चीज डिटेल में कवर हो और कहीं भी डाउट ना रह जाए। इन केस फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन अप्रोच मी फ्रॉम देयर फॉर एनी डाउट्स। चलो, नाउ वी कैन स्टार्ट properly. Okay. Before starting, I would give you a little gist about it कि ये चैप्टर क्या बात करता है। तो दिस चैप्टर इज अबाउट लेंचो। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर हियर। और लेंचो जो है वो एक फार्मर है। ठीक है, लेंचो इज अ फार्मर। उसने अपनी क्रॉप्स लगा दी हैं अपने फील्ड में और अब वो वेट कर रहा है फॉर द रेन ड्रॉप्स। ठीक, दिस इज द बेसिस आई एम टेलिंग यू। हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट टू मेक योर बेस फॉर द चैप्टर आई एम टेलिंग यू अ जिस्ट। चलो, लेट्स डाइव डीप इनटू द स्टोरी नाउ। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. अब यहाँ पे घर की बात हो रही है। ठीक है, एक घर है जो कि पूरी वैली में एक ही घर है। ठीक है, पूरी वैली में एक ही घर है, वो लो हिल के क्रेस्ट पे बैठता है। क्रेस्ट का मतलब आप यहाँ देख सकते हो, क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो एक ही घर है और पूरी वैली में वो एक ही घर है जो हिल के टॉप पे है। ठीक है, from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. Now, from the top of the hill, you can see
कॉर्न की जो फील्ड है वो कैसी दिखती है, वो फ्लावर्स के जैसी दिखती है, बिकॉज वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट देती है। हर साल जब भी हम कॉर्न की क्रॉप को सो करते हैं तो वो हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट हमें करके देती है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Now, after you have sown the crops, ठीक है, आपने क्रॉप्स लगा दी, अब जो है अर्थ में एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डाउनपोर होना। डाउनपोर मतलब एक हैवी रेन आप कह सकते हो, इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ रेन, बहुत अच्छी जो झमाझम बारिश होती है, काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हो, या फिर एटलीस्ट अ शावर। शावर मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ रेन। That's the only thing the earth wants now to have a good harvest. Okay. Throughout the morning, now it's a scene of a morning, Lencho, who knew his field intimately means very well, you can write it very well, had nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो की बात हो रही है, लेंचो ने सुबह से उसने कुछ नहीं किया है, बट वो स्काई को देखता है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नाउ Lencho is saying something, okay? Now we are going to get some water, woman. Now who is the woman here? Who is the woman? He is talking to his wife. वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि इस बार हमें सच में कुछ अच्छा पानी मिलेगा, ठीक है, अच्छी बारिश होगी, काइंड ऑफ। नाउ द वुमन who was preparing supper. Now what is supper? Supper is kind of a meal. You can say supper क्या है? Supper is a kind of a meal. सपर मील की तरह होता है, तो जो वुमेन है, जो लेंचो की वाइफ है, वो क्या कर रही है? सपर बना रही है, इवनिंग मील बना रही है। वो लेंचो को रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन्स हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all. अब लेंचो के जो बड़े बच्चे हैं, द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के आसपास कहीं खेल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेंचो की वाइफ उन्हें बुला लेती है, कम फॉर डिनर, उनको खाने के लिए बुला लेती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, है ना, जस्ट एज लेंचो had predicted, big drops of rain began to fall. अब वो लोग सब खाना खा रहे होते हैं, तभी क्या होता है, लेंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था, लेंचो को जैसे आशंका थी कि भाई इस बार अच्छी फसल होगी, अच्छे से बारिश होगी, और हमें जितनी फसल चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, वो सब हमें मिलेगा। तो वो बात उसकी सच होती है और अच्छी बारिश होने लगती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Now, from the northeast side, आप देख रहे हो कि अच्छे अच्छे बादल आ रहे हैं, वहां से अच्छे खासे बादल आ रहे हैं, seen approaching. The air was fresh and sweet. Okay. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. अब लेंचो को जैसे ही पता चलता है ना कि बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो लेंचो सब छोड़ छाड़ के, अपना खाना तक छोड़ के वो बाहर जाता है, और वो उस बारिश की फीलिंग लेने के लिए जाता है कि मैं भी फील करूं कि बारिश कितनी अच्छी फील होती है, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky." जब वो बाहर से आता है, लेंचो कहता है कि कोई रेन ड्रॉप्स नहीं आ रही है, कोई बारिश नहीं हो रही है, दे आर न्यू कॉइन्स। ठीक है, वो न्यू कॉइन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे ना आप आगे चल के देखोगे कि आपको एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अप्रोच होता है। ओके, एंड दैट क्वेश्चन इज कि लेंचो जो रेन ड्रॉप्स थी, ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स थी, उन्हें वो न्यू कॉइन्स क्यों कहता है? दिस इज द क्वेश्चन यू विल एनकाउंटर। तो क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है, तो अब न्यू कॉइन्स इसलिए कहता है कि जैसे अच्छी बारिश हो रही है,
तो अच्छी फसल होगी, और अगर अच्छी फसल होगी तो उन्हें कमाने के लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है, मतलब वो पैसे कमाएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। अब वो क्या करता है, वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है पैसों से। वो कहता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है ना, वो 10 cent की हैं, ठीक है, सेंट इज अ करेंसी, एंड द लिटिल वंस आर 5 cent, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draping in a curtain of rain, ठीक है। अब उसके चेहरे पे एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, वो काफी खुश था, और वो कहता है कि जो राइप कॉर्न की फील्ड है ना, राइप कॉर्न की फील्ड है विद इट्स फ्लावर्स, वो कैसी लग रही है, वो कर्टन में ढकी हुई लग रही है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall, ठीक है। हेलस्टोन मतलब ओले जो गिरते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ही लेंचो प्लेजेंट सी फीलिंग लेता है रेन ड्रॉप्स की, वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को विद कॉइन्स, वैसे ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी विंड आती है, और बहुत बड़े बड़े लार्ज हेलस्टोन्स वहां से आते हैं। हेलस्टोन्स मतलब ओले, ठीक है। बिगेन टू फॉल, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जैसे ही हेल स्टॉर्म आनी शुरू होती है, वो उसको सिल्वर कॉइन से कंपेयर करने लग जाता है, इतना खुश होता है कि वो उसको सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉइंट्स। अब जो उसके बच्चे थे ना, वो बाहर आते हैं बारिश में, और वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, exclaimed the men, ओके। अब फिर लेंचो को ये फीलिंग भी आती है कि भाई अब बहुत खराब सा माहौल हो रहा है, बहुत खराब वेदर हो रहा है, ठीक है। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ठीक है। फिर 1 घंटे तक बारिश होती रहती है घर में। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, सब जगह पे बारिश होती रहती है। The field was white as if covered with salt। अब सॉल्ट से क्यों कवर्ड है ये, क्योंकि वहां पे हेल स्टॉर्म हुई है, ठीक है। वहां हेल स्टॉर्म हुई थी, इसलिए इट इज कवर्ड विथ सॉल्ट। इट्स फीलिंग लाइक इट्स कवर्ड विथ सॉल्ट, इट्स नॉट अ रियल सॉल्ट। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब ट्रीज से भी सारी लीव्स उतर चुकी हैं, है ना, लीव्स नहीं बची हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्नफील्ड पूरी खराब हो गई थी, एक भी कॉर्न नहीं बची थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैंडल्स। अब लेंचो कुछ देर पहले कितना खुश हो रहा था, लेकिन अब वो इतना सैड हो जाता है क्योंकि कॉर्नफील्ड नहीं बची है, ठीक है। कॉर्नफील्ड नहीं बची है, फ्लावर्स सारे जा चुके हैं, तो अब वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, ठीक है। लोकस्ट का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ लोकस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस्ट? इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वर्म्स, ठीक है। आप देखते होंगे ना, फील्ड के ऊपर से कई बार बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स से निकलते हैं, तो वो फिर कहता है कि बहुत सैड हो गया होता है, वो अपने बच्चों से कहता है कि जो लोकस्ट का एक पूरा ग्रुप आता है, जो उन इंसेक्ट्स का पूरा एक ग्रुप आता है, वो भी इससे ज्यादा छोड़ चुका होता है, हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। अब वो रात बहुत ही दुखी दुखी सी निकलती है, सब लोग इतने दुखी हो गए होते हैं क्योंकि ना कौन बचा होता है, पूरा आप कह सकते हो फील्ड पूरा तबाह हो चुका होता है, तो सब लोग ऐसे परेशान से थे कि इस बार हम कुछ नहीं कमा पाएंगे, इस बार हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, दिस एंड दैट, ओके। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमने जो भी काम किया वो वेस्ट हो गया, उस काम से कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। There's no one who can help us. We'll go hungry. We all will go hungry.
दिस ईयर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक आप देख सकते हो। ये जो कॉम्प्रहेंशन चेक है अलोंग विद द क्वेश्चंस मैंने दूसरे पार्ट में कवर किया हुआ है। सो यू ऑल वेट फॉर द पार्ट 2 ऑफ इट। ठीक है। ओके। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब देखो, वो लोग पूरे निराश हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो लोग इतने दुखी, इतने निराश, इतने अपसेट से बैठे बैठे थे। लेकिन उस वैली में जितने भी लोग रहते थे ना, उनके पास एक होप अभी भी थी। ठीक है। वो सोच रहे थे कि एक कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। हु वाज दैट वन? वन अदर देन द गॉड। ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि गॉड कैन हेल्प अस। ठीक है। गॉड कैन हेल्प अस। नाउ डोंट बी अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. ठीक है। वो कहता है कि दुखी मत हो, हर किसी के बुरे दिन आते हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी हंगर से नहीं मरता है। देर इज ऑलवेज वन और द अदर हेल्प विच इज वेटिंग फॉर अस। ठीक है। दैट्स व्हाट दे से। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंशो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। अब पूरी रात वो सिर्फ भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा कि गॉड इज द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, अदरवाइज इस साल हम सब लोग भूखे ही सोने वाले हैं। ठीक है। whose eyes, अब लेंचो इन ख्यालों में डूबा था। whose eyes as he had been instructed see everything, उसे बताया गया था या उसे बिलीव था कि गॉड जो है सबकी हेल्प करते हैं। गॉड किसी को भी भूखा नहीं रहने देते हैं। तो वो मतलब इतना वो होप में था कि गॉड हमारी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है। इवन व्हाट इज डीप डीप इन वंस कंसाइज, अब उसे ये भी बिलीव था कि गॉड जो है किसी के अंदर भी देख सकते हैं। गॉड को ये भी दिखता है जो किसी के मन में चल रहा होता है। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अच्छा, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब जो पहले के टाइम में आप देखते होंगे ना कि जो मैन होते थे, जो मालिक होते थे, उनके पास एक ऑक्स होती थी, है ना। एक ऑक्स होती थी, वो पूरी रात भर काम करती थी। ठीक है। तो वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लेंचो हर वक्त फील्ड में काम कर रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी पता था कि हाउ टू राइट। उसे फिर भी ये पता था कि लिखते कैसे हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल पता ही नहीं है कि कैसे लिखते हैं। ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब देखो, संडे को क्या हुआ, उसके बाद जो फॉलोइंग संडे था, जो आगे आने वाला संडे था, उसमें डे ब्रेक जब था, जब वो ब्रेक पे था या जब वो खाना वाना खा रहा था, उस टाइम पे उसको उसका ब्रेक टाइम था, तब उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट करा। ठीक है। आई होप इट्स विजिबल टू यू। यस, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट करा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो वो लेटर लिख के खुद ही मतलब टाउन में ले जाने वाला था और उसको मेल में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब देखो, उसे गॉड पे इतना भरोसा था कि उसने गॉड को लेटर लिखने तक का सोचा। ठीक है। तो उसने गॉड को लेटर लिखा। ठीक है जी। गॉड ही रोट। अब देखो उस लेटर में उसने क्या लिखा था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है। वो कहता है कि अगर भगवान आपने अगर हमारी हेल्प नहीं करी तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। ठीक है। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail stopped. Now here he stops. Dot dot dot. Here he stops. ठीक है। अब वो लिखता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए। अच्छा, 100 पेसो क्या है? पेसो इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। तो पेसो भी एक करेंसी है।
इट्स काइंड ऑफ अ करेंसी, राइट? तो वो भगवान से गुहार लगाता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, सो दैट मैं अपनी फील्ड फिर से उसमें बीज बीज डाल सकूं और उसे उपजाऊ कर सकूं, उसमें वो हरा भरा कर सकूं, ठीक है? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज हेल स्टॉर्म में सब कुछ फिर वो रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं लिख पाता। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ठीक है? वो एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड मीन्स थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद ही वेंट टू टाउन at the post office. Now what happens in the post office? See, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. फिर वो पोस्ट ऑफिस पहुंच के वो क्या करता है, उस लेटर पे वो स्टैंप लगाता है, ठीक है? उस पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगाता है और वो उसको मेल बॉक्स में छोड़ देता है लेटर को। अब देखो, आफ्टर लेंचो हैड डिड ऑल दिस, फिर वहां पोस्ट ऑफिस में क्या होता है वो देखो। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, ठीक है, ही वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था और वो पोस्टमैन भी था, वो घर घर जाके मेल्स कलेक्ट करता था, लेटर कलेक्ट करता था। वेन टू हिज बॉस, अब वो बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, वो हंसते हुए जाता है और वो लेंचो का वो लेटर दिखाता है, लेटर टू गॉड दिखाता है अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ठीक है? क्योंकि लेंचो ने लेटर पे क्या लिखा था, लेंचो ने लेटर पे टू गॉड लिखा था, ठीक है? टू गॉड लिखा था। तो पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था जो गॉड तक हमें ले जाए, ठीक है? नाउ द पोस्ट मास्टर दैट मीन्स द बॉस, द पोस्ट मास्टर दैट मीन्स द बॉस। नाउ बॉस का कैसा हुलिया था मैं आपको बताती हूँ। बॉस वॉज अ फैट, एमिनेबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्रेजेंट, ठीक है? फ्रेंडली एंड प्रेजेंट फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो लेटर देखते ही वो भी हंसने लगा, ठीक है? बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, ठीक है? थोड़ा सा हंसने के बाद फिर वो सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the same faith of the men who wrote this letter." ठीक है, वो थोड़ी देर तक हंसता है, फिर वो एकदम से सीरियस हो जाता है। अब सीरियस होने के बाद उसने लेटर रखा अपनी डेस्क पे, ठीक है? और वो फिर कुछ बोलता है, वो क्या बोलता है? वॉट फेथ! अरे वाह, कितनी अच्छी फेथ है, कितना अच्छा विश्वास है भगवान के ऊपर। आई विश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, ठीक है? उस मैन जैसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है, ठीक है? स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड ना, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब देखो, जिस तरह से लेंचो की फेथ ने पोस्ट मास्टर को इफेक्ट करा था, वो एकदम से स्टार्टल्ड रह गया था कि कितनी अच्छी फेथ है, ऐसी फेथ भगवान में सबको होनी चाहिए, ठीक है? तो उसने, मतलब जब पोस्ट मास्टर ने ये सब देखा, ये सब रियलाइज करा, तो पोस्ट मास्टर को एकदम से एक आइडिया आया, ठीक है? आंसर द लेटर। अब उसका आइडिया क्या था कि हम लेटर में आंसर करेंगे, लेटर को हम आंसर करेंगे, लेटर का हम जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल। गुडविल मतलब उसके पास ये चाहत तो थी, उसके पास ये विल थी दैट आई हैव टू आंसर द मेल, बट टू आंसर द मेल ये सब जरूरी नहीं था, कुछ और भी जरूरी था, इंक एंड पेपर, ठीक है? इंक जरूरी थी और पेपर जरूरी था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को आंसर करने का सोचा था, राइट? तो इंक एंड पेपर लेके फिर वो पैसों की डिमांड करता है फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है? उसने खुद से अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया, कुछ
हिस्सा दे दिया अपनी सैलरी का, और कुछ फ्रेंड्स से भी वो मांगता है, ठीक है। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो चैरिटी के लिए कुछ देने के लिए तैयार थे. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ठीक है. अब पोस्ट मास्टर के लिए 100 pesos जमा करना तो बहुत मुश्किल था, 100 pesos नहीं मिल पाए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मोर देन हाफ, मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% वो भेज पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature, God. ठीक है, उसने वो मोर देन 50% जो था वो उसने डाल दिया लेटर के अंदर, उसने वो साइन कर दिया। ही साइंड द लेटर एज गॉड, ठीक है, उसने कोई रिप्लाई नहीं लिखा, उसने सिर्फ पैसे रख दिए और उसने साइन कर दिया गॉड, राइट। उसके बाद गाइस यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, दिस ऑल्सो आई हैव covered in the part 2 of the video, so wait for that. We'll complete everything in detail, in proper understanding, with proper understanding. Okay, now let us move ahead. Now, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Now, after he had dropped the letter, आपने देखा ही कि क्या हुआ था। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा सा यूजुअल टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ गया और वो पूछने लगा कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं, ठीक है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed, looking from his office. Now, what is the meaning of contentment? First, let me tell you that contentment means satisfaction. ठीक है, तो लेंचो को वो लेटर किसने दिया, लेंचो को वो लेटर दिया पोस्ट मैन ने, और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने ऑफिस में बैठे बैठे उसने सेटिस्फैक्शन मतलब फील किया, ठीक है। तो पोस्टमैन ने उसने लेटर दे दिया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जैसे ही उसने पैसे देखे ना तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं हुआ, क्योंकि उसके उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसको कॉन्फिडेंस था कि गॉड विल हेल्प हिम। बट वो थोड़ा सा एंग्री हो गया, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि उसने 100 pesos की डिमांड करी थी, ठीक है। 100 pesos चाहिए थे उसे, और उसे मिले थे मोर देन 50%, मोर देन अ हाफ, ठीक है। तो ही वॉज अ लिटिल बिट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है। वो सोचने लगा कि यार गॉड से मिस्टेक नहीं हो सकती, गॉड से गलती नहीं हो सकती, और ना ही वो लेंचो की विश को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेंचो की रिक्वेस्ट को वो डिनाई भी नहीं कर सकते ना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो ऑफ टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये सब करा, उसको बुरा लगा, तो वो एकदम से पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गया और उसने पेपर एंड इंक मांगा, पेपर एंड पेंसिल मांगा। On the public writing table, he started to write. Okay, on the public writing table, he started to write with much wrinkling on. तो वो थोड़ा सा परेशान सा था, उसके ब्राउ पे रिंकल थे, वो थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। वो पब्लिक टेबल पे जाके लिखने लगा। Causing by the effort he had to make to express his ideas, ठीक है। अब ब्रो पे रिंकलिंग कैसे हुई थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा था अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा दोबारा से, और उसने उस पर एक स्टैम्प चिपकाई और उसे अफिक्स कर दिया टू द एनवेलप। उस एनवेलप पे, उस लिफाफे पे उसने उसको चिपका दिया, ठीक है।
with the blow of his fist से दबा के. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ठीक है, अब जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डाला, तो पोस्ट मास्टर वेंट देयर एंड ही ओपनड द लेटर. ठीक है, इट सेड, अब देखो लेटर पे क्या लिखा था. लेटर पे कुछ यूं लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos reached me. ठीक है, अब मोर देन अ हाफ का मतलब है, मोर देन 50% का मतलब है, मोर देन अ हाफ का मतलब है कि पोस्ट मास्टर ने उसमें 75 pesos डाले थे. सॉरी, 70 pesos डाले थे. कितने डाले थे? 70 pesos डाले थे. ठीक है, तो वो थोड़ी सी गौर से शिकायत करता है कि मैंने 100 pesos मांगे थे, मैंने जितना मनी मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे हैं. ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. ठीक है, फिर वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि बचे हुए पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. आई एम इन अ ग्रेट नीड of that money, but don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Now, what happened here? Let me tell you. देखो यहाँ क्या हुआ ना कि लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को कि 70 pesos आ गए हैं, मुझे रेस्ट भी दे दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसको थ्रू द मेल मत भेजना. ठीक है, उसको मेल के थ्रू मेरे पास मत मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वो है बंच ऑफ क्रूक. बंच ऑफ क्रूक्स मतलब दे आर थीफ काइंड ऑफ. ओके, फिर वो लास्ट में अपना नाम लिख देता है लेंचो. ठीक है, नाउ अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक. डोंट वरी, वी विल डू इट प्रॉपरली. इट्स नॉट अ थिंग दैट वी विल लीव. हम इसको प्रॉपरली करेंगे. बट दिस here you can see the end of the chapter. Here we have finished the chapter fully. ठीक है, यहाँ से फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है. This exercise I will cover in part 2 along with the oral comprehension check. So don't worry and wait for the part 2 to come. Okay, wait for part 2 to come. We'll cover everything. ठीक है, सो गाइस ये था हमारा पूरा पहला चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है. आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो, कोई भी लाइन, अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा है, कोई भी लाइन चैप्टर की ऐसी है जो समझ में ना आई हो, यू कैन आस्क मी. ओके, यू कैन आस्क मी बहुत आराम से. आई ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ यू. एंड yes, this was the end guys. यहाँ हम हमारा चैप्टर खत्म होता है. मैंने कोशिश की है पूरा ही चैप्टर आपको एक शॉट में कराने का. इट वाज अ शॉर्ट चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर नहीं था. तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. और चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर में, जहाँ हम क्वेश्चंस कवर करेंगे along with the exercise and along with the oral comprehension check from within the chapter. Till then, you guys stay safe, stay happy, and keep studying. Bye bye.